अपनों का दर्द जैसे को तैसा। राकेश अपनी मां निर्मला के साथ एक गांव में रहता था। राकेश के पिता का देहांत हो चुका था। निर्मला गांव के घरों में काम करने जाती थी। उसी ने दोनों की गुजर बसर होती थी। एक दिन राकेश ने अपनी मां से कहा, मां तुम इतनी मेहनत करती हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं अपनी पढ़ाई छोड़कर कुछ काम ढूंढ लेता हूँ। यह सुनकर निर्मला रोने लगी और उसने कहा, बेटा कुछ दिनों की बात है, तू पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगेगा तो मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर मैं तेरी शादी कर दूंगी। बहू के आने पर मुझे आराम ही करना है। तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। राकेश माँ को बहुत समझाता है, लेकिन निर्मला उसकी बात नहीं मानती। उसे उम्मीद थी कि राकेश पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाएगा। इसी तरह कुछ साल बीत गए। राकेश की पढ़ाई पूरी हो गई, उसे भी मिल गई। एक दिन राकेश घर आया और उसने अपनी माँ से कहा, माँ अब मैं तुम्हें काम पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी बहुत अच्छी नौकरी लग गई है, अब तुम आराम करो। निर्मला उसकी बात मानकर काम छोड़ देती है। कुछ दिन बाद राकेश के लिए एक बड़े घर से रिश्ता आया। निर्मला बहुत खुश हुई। उसने खुशी खुशी राकेश का विवाह कर दिया। अपनी नई बहू दिव्या को पाकर निर्मला बहुत खुश हुई। वह अपनी बहू को कोई काम नहीं करने देती, सारा काम स्वयं करती। दिव्या सारा दिन बैठी रहती। एक दिन राकेश ने अपनी माँ से कहा, माँ तुम दिव्या से कुछ काम करवाया करो। इस उम्र में तुम काम करती हो और दिव्या बैठी रहती है। यह सुनकर दिव्या ने कहा, मैंने तो माँ जी से कई बार कहा है काम करने के लिए, लेकिन ये सब अपने आप करना चाहती है। राकेश के कहने पर दिव्या अगले दिन से निर्मला के साथ घर के काम करने लगी। कुछ दिन बाद निर्मला की तबीयत खराब रहने लगी। अब सारा काम दिव्या को करना पड़ता था। कुछ दिन बाद दिव्या का स्वभाव बदलने लगा। अब वह निर्मला से बात नहीं करती थी। एक दिन निर्मला ने पूछा, बहू क्या बात है, तू मेरे साथ बात नहीं करती? तब दिव्या ने कहा, आपको पता है मैं कितने बड़े घर से आई हूँ और कितनी पढ़ी लिखी हूँ। तुम लोगों ने मुझे नौकरानी बना दिया। यह सुनकर निर्मला ने कहा, बहू कुछ दिन की बात है, मैं ठीक हो जाऊँगी, उसके बाद मैं सारा काम कर लूँगी, लेकिन अभी तो मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही हूँ। तब दिव्या बोली, हाँ हाँ यह सब बहाने मैं खूब समझती हूँ। मैंने काम करना शुरू किया तो आपने सारा काम मेरे ऊपर डाल दिया। यह कहकर दिव्या अपने कमरे में चली गई। उस दिन उसने खाना भी नहीं बनाया। शाम को जब राकेश घर आया तब दिव्या ने कहा, सुनो जी, मैं इतना काम नहीं कर सकती, इसलिए मैं अपने पिता के घर जा रही हूँ। तुम्हें अपनी माँ की सेवा करनी है तो करो, मुझसे यह सब नहीं होगा। यह सुनकर राकेश गुस्से में बोला, मैंने शादी अपनी माँ को आराम देने के लिए की थी। अगर तुम घर का काम नहीं करोगी तो मैं माँ इस बीमारी में कैसे काम करेगी? यह सुनकर दिव्या गुस्से में अपने घर जाने के लिए चल दी। तभी निर्मला ने उसे रोका और कहा, बहू इस घर को छोड़कर मत जाओ, मैं सारा काम कर लूँगी। दिव्या फिर भी नहीं मानती और अपने पिता के घर चली जाती है। उसके जाने के बाद निर्मला रोती रहती है। राकेश कहता है, माँ तुम क्यों रो रही हो? उसका गुस्सा कम होगा तो वह आ जाएगी। यह सुनकर निर्मला कहती है, बेटा तू अभी उसे लेकर आ और जब तक वह नहीं आए तू भी उसके साथ रहना। राकेश कहता है, माँ मैं तुम्हें इस हाल में छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? लेकिन निर्मला कहती है, तुझे मेरी कसम, नहीं तो मैं अन्न जल त्याग दूंगी और मर जाऊंगी। निर्मला की जिद के आगे राकेश हार जाता है और दिव्या को लेने उसके घर पहुंच जाता है।
वह दिव्या को बहुत मनाता है लेकिन वह नहीं मानती। दिव्या उससे कहती है, हम अलग घर लेकर रहते हैं, तुम अपनी माँ को हर महीने कुछ पैसे भेज देना। राकेश बेमन से उसकी बात मान लेता है और दिव्या के साथ अलग मकान में रहने लगता है। उधर निर्मला अकेली रह जाती है। वह अकेले में बैठी बैठी अपने राकेश को याद करके रोती रहती थी। एक दिन निर्मला के घर पर कोई संच खटखटाता है। निर्मला दरवाज़ा खोलती है तो देखती है सामने दिव्या का भाई राजेश अपनी पत्नी के साथ खड़ा था। वे दोनों अंदर आकर निर्मला से पूछते हैं, माँ जी, दीदी कहाँ हैं? निर्मला उसे सारी बात बता देती है। यह सुनकर राजेश कहता है, माँ जी, मैं सोच भी नहीं सकता था मेरी बहन ऐसा करेगी। मैं तो अपनी पत्नी के साथ शहर में रहता हूँ। आज दीदी से मिलने का मन हुआ तो यहाँ चला आया और इतनी बड़ी बात मेरे माता पिता ने भी मुझे नहीं बताई। यह कहकर वह चला जाता है। कुछ दिन बाद दिव्या अपने पिता के घर जाती है। वहाँ उसे राजेश और उसकी पत्नी मिलते हैं। दिव्या अपने भाई भाभी को देखकर बहुत खुश होती है और कहती है, भैया आप कब आए? मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? और माता पिता जी कहाँ है? तब राजेश ने कहा, मेरी पत्नी ने माँ पिताजी के साथ नहीं रहना चाहती थी, इसलिए मैंने उन दोनों को घर से निकाल दिया और तू भी अब कभी यहाँ मत आना। यह सुनकर दिव्या के होश उड़ जाते हैं। वह रोने लगती है और कहती है, भैया आप मुझे इतना प्यार करते थे, अब कैसी बातें कर रही हो? और इस उम्र में माँ पिताजी कहाँ जाएंगे? आप उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? तब राकेश ने कहा, जब तूने अपनी सास के साथ ऐसा कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं भी तो तेरा भाई हूँ। यह सुनकर दिव्या को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। वह भागकर अपने घर पहुँच जाती है और राकेश के पैरों में गिर जाती है। राकेश के पूछने पर वह सारी बात उसे बता देती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दो और माँ जी के पास ले चलो, मैं उनसे माफ़ी मांग लूँगी। मेरे किए की सज़ा मेरे माता पिता को भी भुगतनी पड़ रही है, जाने वे किस हाल में होंगे। राकेश दिव्या को लेकर अपने घर पहुंच जाता है। घर में घुसते ही दिव्या निर्मला के पैरों में गिर जाती है और अपने किए व्यवहार के लिए माफ़ी मांगती है। तभी दूसरे कमरे से राजेश अपनी पत्नी और माता पिता के साथ बाहर आता है। उन्हें देखकर दिव्या रोने लगती है। तब राजेश उसे बताता है, उसने माता पिता को छुपा दिया था ताकि तुझे तेरी गलती का एहसास हो सके। राजेश के माता पिता भी निर्मला से माफ़ी मांगते हैं। इस तरह राकेश, दिव्या और निर्मला तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, ऐसी ही करुणादायक और पारिवारिक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और शेयर करना न भूलें दोस्तों। हम आगे भी आपके लिए ऐसी कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।